हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपके सामने आर ओ और आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 पर्यायवाची शब्द लाया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट भी दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है, इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों, अपनी तैयारी को लगातार मजबूती देते रहिए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है। कभी भी परीक्षा हो सकती है, डेट कभी भी कंफर्म हो सकती है। इसलिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफल बनाएं। मित्रों, मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप अपनी मंजिल में कामयाब हों और ख़ुद को एक शिखर पर पहुंचाएं। और इसी तरह लगातार अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। मैंने हर बार आपसे कहता हूं कि कोई भी काम हो, उसको जब तक आपकी कंसिस्टेंसी आप बनाए रखोगे तो सफलता आपके काफ़ी करीब होगी। और बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलता है। जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, जब तक कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कोई भी काम करो तो उसको पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूर्ण निष्ठा से करें, जिससे कि आप एक कामयाबी के शिखर तक पहुँचें। और मैं भी आपके जो लक्ष्य की कामना करता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। तो आज हम आपके सामने आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम को लेकर प्रैक्टिस सेट 3 पर बात करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमत के करवाल। अगर चंद्रहास की बात की जाए दोस्तों, तो चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल होता है। क्या होता है? करवाल। इसके अन्य पर्यायवाची तलवार, खड़ग, अस्सी। तलवार, खड़ग, अस्सी। ठीक है। और तुम्हारा कृपाण आदि होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। चांदनी जो होती है इसके पर्यायवाची नहीं है, पक्षी ये भी नहीं है, और मनमत भी नहीं है, या करवाल है। क्या होगा? करवाल। इसकी जैसे बात करते हैं दोस्तों, करवाल की जैसे तलवार, खड़ग, अस्सी। तलवार, कृपाण आदि इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है। जबकि मनमत जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची है। मनमत जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या चतुर्दिक। नैसर्गिक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द स्वाभाविक, वास्तविक आदि हैं। स्वाभाविक, वास्तविक आदि इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। वास्तविक आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची प्राकृतिक होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो स्वाभाविक और वास्तविक भी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शब्द है जो हाथ का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ देखें आप, क्वेश्चन पे देखें, यहाँ नहीं है, इस तरह से पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार जरूर, दो बार जरूर पढ़ें, ठीक है, जिससे कि पढ़ने में कोई मिस्टेक ना हो। अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची नहीं है तो कटी, हस्त, माणी के कर। अगर यहाँ बात की जाए दोस्तों हाथ का पर्यायवाची को लेकर, तो कटी जो होता है वो हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है, ये कमर का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? कमर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। ठीक है, ये कमर का पर्यायवाची कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर एक हमारा आंसर होता है। बाकी अन्य जो है वो हाथ के पर्यायवाची है, हस्त, पाणी और कर, ठीक है, ये हाथ के पर्यायवाची है। और कटी जो होता है वो हमारा कमर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर का पर्यायवाची नहीं है? फिर देखें आप, यहाँ फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो सूर का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। अगर यहाँ बात की जाए दोस्तों, जैसे कि प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश को लेकर, तो सूर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से हमारा विभाकर जो होता है वो सूर का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। विभाकर किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है विभाकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। और प्रभाकर, दिनकर, दिनेश और रवि, भानु, भास्कर, ये सब हमारे सूर्य के पर्यायवाची कहलाते हैं। प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है, रवि है, भानु है, भास्कर है, इस तरह से ये सब किसके पर्यायवाची कहलाते हैं? सूर्य के पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना के मत्स्य, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहां पर देखें, नहीं है चांदनी का, ठीक है। तो दोस्तों अगर यह बात की जाए चांदनी को लेकर, तो मयंक जो होता है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये जो होता है चंद्रमा का पर्यायवाची है। ये किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। जबकि यहाँ पर अगर बात किया है, जो चंद्रतप, कौमुदी और ज्योत्सना और चंद्रकला आदि, ये हैं चांदनी के पर्यायवाची हैं। चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रकला, चंद्रकला आदि, ये वो है चांदनी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रकला आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। और चांदनी का पर्यायवाची नहीं है तो मयंक जो है यहाँ चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो यहाँ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है पद्मा, धात्री, कामाक्षी के कर्ण का, सरस्वती का। तो दोस्तों यहाँ अगर बात की जाए तो कर्ण का जो होता है वो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कहलाता है। पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है।
सरस्वती का पर्यायवाची शब्द पद्मा नहीं है। ये पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, उसका सरस्वती का जो होगा, सॉरी, कर्णिका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है, जबकि पद्मा जो होता है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। बिडोला का पर्यायवाची शब्द है, बिडोला का पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, कि पत्थर का। बिडोला जो होता है दोस्तों वो इंद्र का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची कौशिक, देवराज, पुरंदर, कौशिक है, देवराज है, पुरंदर है, तो इस तरह से इसके अन्य पर्यायवाची है। पुरंदर, मधवा, और तुम्हारा सुरपति भी कहलाता है मधवा। सुरपति, ठीक है, ये भी इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। तो बिडोला का पर्यायवाची शब्द है इंद्र का, इसका है इंद्र का। इसके अन्य पर्यायवाची कौशिक है, मधवा है, देवराज है, पुरंदर है, सुरपति है आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। मार का पर्यायवाची शब्द है, मार का पर्यायवाची शब्द है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। मार जब बात की जाए दोस्तों तो मार जो होता है वो अनंग का पर्यायवाची शब्द है, अनंग का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची अगर शब्द की बात की जाए तो इसके स्मर, मदन, केतन, अनंग, स्मर, मदन, केतन, केतन, अनंग आदि इसके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। स्मर, मदन, मदन, केतन, ठीक है, और तुम्हारा मनसिक, मनोभव, मनोज, मनसिब, मनोज और मनोभव, और तुम्हारा मनसिज, केतर, केतन, स्मर, मदन, मनोज, मनोभव, मनसिज आदि ये इसके पर्यायवाची कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, यहां देखें आप, नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो मछली का एक पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, सफरी और जलोदरी। तो जलोदरी जो होता है वो मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। मछली के अन्य पर्यायवाची मीन, अंडभव, सफरी, मीन है, अंडभव है, सफरी है, ये इस तरह से मछली के पर्यायवाची कहलाते हैं। मत्स्य है, मीन है, सफरी है, अंडभव, ठीक है, और ये आदि मछली के पर्यायवाची कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। तो जल जीवन भी कैसे कहते हैं, और जल तोरी, जल तोरी भी कहा जाता है। ठीक है, मछली को। बाकी का अगर यहाँ देखते हैं तो मछली का पर्यायवाची, जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इनमें एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, फिर देखें आप, यहाँ आया नहीं है, घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। इनमें एक शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो जो होता है दोस्तों अश्म, सैंदव, घोटक, तुरंग। अश्म जो होता है
वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता। ये जो होता है वो पत्थर का पर्यायवाची कहलाता है। अश्म किसका कहलाता है? पत्थर का पर्यायवाची कहलाता है ये। ठीक है, बाकी सेंधव है, घोटक है, तुरंग है, बाजी है और अश्व है। और इस तरह से ये सब हमारे तुम्हारे घोड़े के पर्यायवाची कहलाते हैं। है, सेंधव, घोटक, तुरंग, अश्व, ये सब घोड़े के पर्यायवाची कहलाते हैं। बाकी अश्म जो है वो पत्थर का पर्यायवाची है, तो इनमें से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्म जो है वो घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है हमारा केसरी। ठीक है, नंबर 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 3 के 11 क्वेश्चन सॉल्व करवाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके काफ़ी समझ में आए होंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी भी बेहतर साबित हो सकते हैं। इसलिए लगातार आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं लगातार आपके सामने वीडियो और प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। दोस्तों हर बार हम आपको को बताते हैं कि अब ज़्यादा परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है और आप अपनी तैयारी को बनाए रखें और ख़ुद को सफल बनाएं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।